एक तो ये कि त्यागपत्र नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेता अपनी जिम्मेदारी लेना ही बंद कर दें। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जानते हैं कोई धर्मेंद्र प्रधान तो पेपर लीक करेंगे नहीं, कोई भी मंत्री क्यों चाहेगा ये करने का, ये हम में से कोई नहीं मानता। लेकिन कहीं न कहीं जाके तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जब आप उसको सामाजिक समस्या कहते हैं तो संकट है। लेकिन एक बस बता दूं, क्योंकि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसी दिन हमारे एक मित्र हैं यूपीएससी की पेपर सेटिंग टीम में थे, उन्होंने जो बताया वो उसको जरा देश को देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को विशेष करके। उन्होंने कहा अगर पेपर सेटिंग करने वाले लोग किसी शहर में जाएं और कहें कि हम फलाना सर्विस कमीशन का या फलाना मेडिकल का पेपर सेट करने के बाद बाजार घूम रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपने आप में ये उन दलालों को खुला संदेश है। ऐसा क्यों हुआ? मैं समझा नहीं बात आपकी। मतलब मैं पेपर सेटिंग करने आया, दिल्ली आऊं यूपीएससी का, और उसके बाद मैं सीपी घूमते हुए लिखूं कि यूपीएससी का पेपर सेट करने के बाद ये किसने किया था? नहीं, मैं तो बता रहा हूं, ऐसे उदाहरण है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ओके, सोशल मीडिया मतलब आप लोगों आप बता रहे हो दुनिया को मैं बता रहा मेरे हूं, पास पेपर है। मैं बता रहा हूं कि आप लोग, आपने भी सवाल पूछा था किसने पेपर दिया होगा, कैसे हुआ होगा। तो अगर ये पता चल जाए फलाना जी पेपर सेट करते हैं और धमाका जी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो हो गया तैयार, यही तो करना है। सौरभ बात जो कह रहे हैं ना, वही बात मूल है। इतने हल्के लोग पेपर सेटिंग के लिए आजकल बुलाए जा रहे हैं एनटीए में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अकेडमिशन होकर नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा कि पता नहीं किन जोकरों को बुलाया जाता है। मैंने ये सोशल मीडिया समीर जी इस ये विषय और वो दूसरा जो आगे बढ़िए सर, उस पर बढ़े, उस पर आपको कुछ बोलना है? नहीं आगे बढ़िए। नहीं, उसी पर ये तो बड़ी गंभीर मुझे बात बस कह दी एक कि टिप्पणी चौकीदारी इस पे जब आगे चोर हो जाए, मुझे तो सिर्फ फिर क्या एक किया ही जा टिप्पणी उस पर करनी थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चीज सुनने का अधिकार है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जो जज सुन रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी की सुनवाई जो चल रही है। प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हो जाते हैं, 2:1 का हो जाता है। ठीक है, तो संविधान ने तो ऐसी व्यवस्था दी नहीं थी। संविधान में तो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा था, जुडिशियरी का कोई कहीं पर लेना देना नहीं है उससे अपॉइंटमेंट में। ऐसी स्थिति में क्या जुडिशियरी को इंटरवीन करने की जरूरत थी? क्योंकि आपके पास पीआईएल आ जा रहा है, वो मामला गया तो उन्होंने। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये अपने जुरिस्डिक्शन को लांघने का मामला है, एक। दूसरा, ये वैसे ही लांघने का मामला है जैसे कलेजियम सिस्टम की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर विधायिका के कारण उस चीज को आप क्या कह रहे हैं? जब सरकार ने कानून बना दिया था नियुक्ति की कमेटी का, हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। नहीं सुने, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी ऑब्जर्वेशन नहीं दे। आप निर्णय लीजिए ना, आप रोज ऑब्जर्वेशन इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं? चलें, ठीक है सर। देखिए, इसको बहुत गंभीर मसला है सर ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। एक तो ये बार बार ये बात कहना, इसका मतलब हम संवैधानिक व्यवस्था को ही नहीं समझते कि जो संविधान में नहीं है वो आज, अरे संविधान में तो 120 बार बदल दिया हमने, जो संविधान में नहीं था वही तो बदलने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। इसलिए ये तर्क देना कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये हुआ था तब तो नहीं रखा गया था, ऐसा नहीं है ना। आज अब वो बदल हो गई दिया गया है व्यवस्था। क्या? अब उसके बाद नई व्यवस्था बन गई, सरकार ने कानून बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो सरकार का जो कानून है उसके पास, उसको रिव्यू करने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, आप फैक्ट्स को सेलेक्टिव तरीके से मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई दो लोग एक पक्ष के होंगे तो क्या मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, ये बात। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी का कोई आदमी हो, लेकिन एक कमेटी बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये भी anyway, सर बात तो क्या है सर, आज तक तो 70 साल तक यही था ना, ये तो कमेटी नहीं थी, तो इंप्रूव नहीं करना है। न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट के लिए बैलेंस क्यों नहीं कर लेते हैं? सौरभ ये बातें आर्गुमेंट पे एक चीज, ये इंप्रूवमेंट होके ही हुआ है कि एलओपी की राय उसमें शामिल की गई, नहीं तो एलओपी की राय शामिल नहीं होती थी। अब वो कह रहे हैं और इंप्रूव कीजिए, बैलेंस और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन कैसे ये तय होगा कि सीजीआई या चौथा आदमी रख के भी वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो या वो पक्षपात नहीं करेगा? रख ले, चार लोगों की कमेटी बना लो, और उसके बाद फिर स्टेलमेट हो जाएगा तो कोई क्या करेगा? चलिए 4 कर लिया, 2-2 हो गए, तब तो क्या सारी संस्थाओं की नियुक्ति रोक देंगे? चलिए ठीक है सर, अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सामान्य मसला नहीं है। उस मामले की तरह ये बहस भी अंतहीन है।
आगे नहीं, बढ़ते लेकिन हैं। इलेक्शन कमीशन गंभीर संस्था है सर, बिल्कुल ठीक है, उसको है ना आप सब सामान्य सर मैं कह रहा हूँ, मैं सामान्य तौर पर नहीं, हम और कह रहे ये हैं कि कहना जब गलत है कि जब हम संविधान कह में रहे- व्यवस्था नहीं थी इसलिए अब ऐसा हो गया। जब मैं सुप्रीम कह रहा हूँ, कोर्ट के जजों जब की एक नियुक्ति सरकारी क्या- ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया सुप्रीम कोर्ट करती के थी, जजों की नियुक्ति क्या जब एक- सामान्य इसीलिए सामान्य तो बात है? डिमांड हुई। जब एक सरकारी ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया करती थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, और ऐसे ही होती आई, तो तब क्यों देश में किसी को चिंता नहीं हुई कि भाई ये कैसे फेयर आप- नहीं है? ये गलत कह रहे हैं आप। उसी चिंता की वजह से तो ये यहाँ तक इसको पहुंचे 80 साल लग गए। ना, जो भी जब लोग ना, कर रहे हैं चिंता, और जब अपॉइंटमेंट हुए थे तब भी बहुत विरोध हुआ, आपको पता नहीं है, आप हिस्ट्री देखिए।